हर कोई चाहता है कि उनका रिलेशनशिप हैप्पी और पीसफुल हो, जहां प्यार भी हो, समझ भी और ट्रस्ट भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अपनी फीलिंग्स और छोटी-छोटी बातें दिल में दबा लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ लेगा। यही आदत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटी और फाइट्स का कारण बन जाती है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हेल्दी कम्युनिकेशन, यानी अच्छे तरीके से आपसी बातचीत। मेरे खुद की इतने सालों की हैप्पी और फुलफिलिंग मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही रहा। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये जाना कि कम्युनिकेशन ही हर हैप्पी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है और कौन सी छोटी-छोटी बातें हैं जो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। हम ये भी जानेंगे कि हेल्दी कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या है और कुछ आसान और यूजफुल टिप्स जिनसे आप अपने रिश्तों को और भी ज्यादा हैप्पी और फुलफिलिंग बना सकते हैं। इस वीडियो की बातें सिर्फ लव रिलेशनशिप्स या लाइफ पार्टनर्स पर ही अप्लाई नहीं होती, बल्कि ये सभी रिश्तों पर समान रूप से लागू होती हैं और सभी रिलेशनशिप्स को हैप्पी बनाने में कारगर हैं। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर प्यार है तो सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मन में बिलीफ होता है कि अगर ट्रू लव है तो वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रियलिटी में यही सोच सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करती है। हमारा माइंड कहता है कि अरे इसे तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें लगता है कि हमारा पार्टनर एक माइंड रीडर है। जैसे मान लीजिए आप थके हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आके हेल्प करे, या आपका दिन खराब गया है और आपको लगता है कि वो खुद आकर आपको कंफर्ट करे। जब ये नहीं होता तो लगता है कि वह केयर ही नहीं करता। रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम केयर की कमी नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन की कमी है, क्योंकि हमने अपनी जरूरतें और अपनी फीलिंग्स कही ही नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोकने का सबसे पावरफुल टूल है। अंडरस्टैंडिंग या आपसी समझ हर रिश्ते के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है और कम्युनिकेशन उस ऑक्सीजन की सप्लाई है। या इसे हम इस तरह से समझें कि रिलेशनशिप एक घर की तरह है और कम्युनिकेशन उस घर की फाउंडेशन। अगर नींव कच्ची है तो आप घर को कितना भी सजा लें, वह एक दिन गिर जाएगा। जब हम ओपनली बात करते हैं तो ट्रस्ट और आपसी समझ स्ट्रांग होते हैं और कनेक्शन डीप होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह क्लैरिटी आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी पार्टनर को लगता है कि आप फोन पर ज्यादा बिजी रहते हैं। अगर वो ये बात दिल में दबा ले तो कुछ समय बाद उसे लगने लगेगा कि आप उसकी फीलिंग्स नहीं समझते या आप उसे वैल्यू नहीं करते। अगर वो ये बात आराम से कामली कह दे कि मुझे अच्छा लगेगा कि डिनर टाइम पर हम अपने फोन साइड पर रखकर आपस में बात करें, तो इंस्टेंटली क्लैरिटी आ जाएगी और प्रॉब्लम बिना फाइट में बदले सॉल्व हो जाएगी। कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह है जो दो लोगों के बीच के गैप को भरता है और ईगो को कम करता है। एक बार एक वाइफ ने हस्बैंड से कहा कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो कि मैंने क्या कहा। हस्बैंड ने बिना मोबाइल से नजर हटाए उसे स्क्रॉल करते हुए कहा, हाँ तुमने कहा था, अरे एक बार रिपीट करना। ह्यूमर ये है कि हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन अटेंशन कहीं और होता है और पार्टनर को यह फील नहीं होता कि उसे वैल्यू दी जा रही है। असली कम्युनिकेशन तब होता है जब दूसरा पर्सन फील करे कि उसे सुना गया। अधिकतर लोग बस वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ शब्दों का लेन देन। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। असली कम्युनिकेशन तब होता है जब सामने वाला फील करे कि उसे जेन्युइनली सुना और समझा गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन तो सब करते हैं, लेकिन सही तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत कम लोगों को आता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहली मिस्टेक है सिर्फ अपनी बात सुनाना। हम बोलते तो हैं लेकिन सामने वाले को बोलने का चांस ही नहीं देते। वन वे कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं होता। दूसरी मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शंस। बात करते समय फोन स्क्रॉल करना या बीच बीच में इग्नोर करना सामने वाले को यह फील देता है कि वह इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल अटेंशन दें। कम्युनिकेशन में अक्सर तीसरी गलती होती है रॉन्ग टाइमिंग, यानी गुस्से या टेंशन में बात शुरू कर देना। सीरियस बातें हमेशा तब करें जब दोनों सही और काम मूड में हों।
और चौथी कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग कम्युनिकेशन में करते हैं वो है ब्लेम गेम। यू नेवर या यू ऑलवेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर डू दिस या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, जैसे वाक्य सामने वाले को अटैक की तरह लगते हैं और वे डिफेंसिव हो जाते हैं। और अगली कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो है एजम्पशन। उसे तो पता ही होना चाहिए जैसी एजम्पशंस, लेकिन कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता। यह सब गलतियां कम्युनिकेशन को फाइट में बदल देती हैं। अब समझते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे करें। गुड कम्युनिकेशन को डेली लाइफ में अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें कुछ हैबिट्स अपनानी होंगी। इन हैबिट्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग, यानी सही तरीके से सामने वाले की बात को सुनना, और दूसरा है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी अपनी बात को सही तरीके से कहना। पहले एक्टिव लिसनिंग को समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग के 3 बेसिक और जरूरी हिस्से हैं। पहला है पेशेंस रखें, सामने वाले की बात को बिना इंटरप्ट किए जेन्युइनली ध्यान से सुने। दूसरा है वैलिडेशन, भले ही आप एग्री ना हो लेकिन पार्टनर की फीलिंग को वैलिडेट करें। कहें कि हाँ मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इससे उन्हें सेफ फील होता है। एक्टिव लिसनिंग का तीसरा जरूरी हिस्सा है रिफ्लेक्ट एंड रिपीट। जो सामने वाले ने कहा उसे अपने वर्ड्स में दोहराएं। जैसे, जो मैं समझ रहा हूं वह यह है कि ये सबसे पावरफुल टूल है जो गलतफहमियों को दूर करता है। हेल्दी कम्युनिकेशन का दूसरा जरूरी हिस्सा है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, और इस बोलने की कला को भी हम 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। यूज आई स्टेटमेंट, यानी मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करें। ब्लेमिंग से बचें, तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने से अच्छा है आई फील हर्ट, या मुझे दुख होता है जब तुम ऐसा करते हो। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज और टोन। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि आपका टोन और एक्सप्रेशंस भी मैटर करते हैं। अगर आप कैजुअली कहते हैं तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो सामने वाला हर्ट हो सकता है या फिर डिफेंसिव। लेकिन अगर आप कामली आराम से ये कहें कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर इस वीकेंड पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें साथ में, तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। और तीसरा है छोटी बातें भी शेयर करें। सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, छोटी खुशियां और दिन की बातें भी शेयर करें। इससे बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग और कनेक्शन डीप होता है। अब हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और यूजफुल टिप्स जानते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करने के लिए ये 3 आसान और एक्शनेबल टिप्स। पहला है द टाइम आउट सिग्नल। जब आपको लगे कि कन्वर्सेशन झगड़े में बदल रही है तो एक प्री डिसाइडेड कोड यूज करें, जैसे पॉज या टी फॉर टाइम आउट। इससे गुस्सा कंट्रोल होता है और हम रैशनल होकर बात करते हैं। टिप नंबर 2 है द नो टेक जोन। डेली 15 से 30 मिनट का ऐसा टाइम स्लॉट रखें जब फोन उल्टे रखे हों और फोकस सिर्फ एक दूसरे पर हो। टोटल अटेंशन ही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। और टिप नंबर 3 है द चेक इन रूल। रोज रात को सोने से पहले एक दूसरे से सिर्फ ये पूछें कि आज का दिन कैसा रहा, या आज के दिन का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था और सबसे बुरा कौन सा। ये सिंपल से क्वेश्चंस एक अच्छी और गहरी बातचीत का डोर ओपन करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है जो आप रिश्ते में कर सकते हैं, और इसका रिवॉर्ड या रिटर्न है ट्रस्ट, प्यार और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। याद रखिए, रिश्तों के लिए कम्युनिकेशन वैसे ही है जैसे ऑक्सीजन। इसके बिना रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। आपसी बातचीत के लिए टाइम निकालना ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी है। तो आज से एक स्टेप लीजिए। छोटी छोटी बातें दिल में दबाने की बजाय शेयर कीजिए। आप देखेंगे कि आपका बॉन्ड मजबूत और पीसफुल हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कम्युनिकेशन ही वो धागा है जो रिश्तों को जोड़ता है, और छोटी छोटी खुशियां उस रिश्ते में वार्मथ और मुस्कान भर देती हैं। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी महसूस हुआ कि रिश्तों में कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, तो मेरा ये वीडियो छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियां जरूर देखें। इसमें मैंने शेयर किए हैं 6 मैजिकल मंत्रास जो सिखाएंगे कि छोटी छोटी खुशियां आपकी लाइफ और रिलेशनशिप्स को कितना खूबसूरत बना सकती हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।